अरहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। शेड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में अपनी जो चर्चा चल रही है वो तीसरी ढाल के 12वें नंबर के छंद के आधार से चल रही है। इसमें जो चर्चा है कि जिन वश में संकान धार ब्रस भव सुख वांछा भाने मुनितन मलिन न देख घिनावे तत्व कुतत्व पिछाने निज गुण अरु पर अवगुण ढाके वा जिन धर्म बढ़ावे कामादिक कर ब्रस्ते चिगते निज पर को सुदढ़ावे। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इस उपगुहन अंग में जो मूल रूप से ढकने की बात आती है वो अपने गुण और सामने वाले के अवगुणों को ढाकने की बात आती है। कल अपन ने इस पर विस्तार से भी चर्चा की थी कि चाहे जिसके अवगुण ढाकने की बात यहाँ नहीं है, यहाँ पर जो धर्मात्मा जीव हैं उनके अवगुण ढाकने की बात है। उसका कारण भी स्पष्ट किया था कि वो अवगुण उनमें परमानेंट नहीं होते हैं। समझ में आ गया ना? वो तो उन पर कदाचित कोई कर्म के वश से दोष उत्पन्न हो जाता है और सम्यक दृष्टि जानता है कि सभी जीव कर्म के प्रेरे हैं। जब तक पूरी तरह से इस कर्म को ना जीत लिया जाए, अर्थात पूर्ण रूप से स्वभाव में स्थिरता पूर्वक जब तक घातिया कर्मों का क्षय नहीं हो जाए, तब तक यह है मोह के उदय में जीव पर के साथ जुड़कर या तो मिथ्या दर्शन रूप प्रवृत्ति करता है अथवा मिथ्या दर्शन भी चला जाए तो राग द्वेष रूप प्रवृत्ति हो जाती है। यद्यपि सामने वाला जीव भी अगर वह ज्ञानी धर्मात्मा है तो वह यह जानता है कि यह मेरा स्वरूप नहीं है और वह स्वयं भी उस उदय से भेद ज्ञान करके अपने धर्म में, अपने स्वभाव में स्थिरता का पुरुषार्थ बढ़ाता है। पॉइंट समझ में आ गया ना? स्थितिकरण करता है अपने बड़े जनों के पास जाके, गुरुओं के पास जाके वह अपने दोषों को बताता है, उसके लिए प्रायश्चित भी लेता है, अपनी आलोचना करता है, प्रतिक्रमण करता है और भविष्य में ना करने के लिए प्रत्याख्यान करता है। ये सब प्रक्रियाएं होती हैं, आप बात समझे ना? लेकिन दोष तो होते ही हैं। तो अगर आपके ज्ञान में
किसी भी साधर्मी का, धर्मात्मा का कोई दोष ज्ञान में आए तो एक धर्मात्मा का ये कर्तव्य होता है कि वह उन दोषों को ढाके। बात को समझना जरा। यहाँ दोषों को ढाकना माने क्या? मैं आपको एक चीज बताता हूं जिन्हें देखो, अभी क्लास के अंदर दो होशियार विद्यार्थी पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटर हैं, उनमें दोनों में प्रतिस्पर्धा है। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन एक कमी है कि दोनों एक दूसरे से जलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, परस्पर में वात्सल्य नहीं है। जहां जिसका मौका लगे उसकी लेग पुलिंग किए बिना रहता नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मान लो उनके नाम है ना, मोहन और सोहन है, और वहां पर मोहन ने देखा कि सोहन एक सवाल निकालते हुए गलती कर रहा है, यानी इसके कंसेप्ट में, इसके सीखने में ये दोष है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ कि वहां वह उस दोष को ढाकेगा कि उजागर करेगा? क्यों चिराग, क्या करेगा बोल? वो चुप लगा जाएगा। अच्छा है बेटा मरे। क्यों शैलेंद्र, समझ में आ गया कि नहीं आ गई बात? तो उसने दोष ढाका, लेकिन अभिप्राय क्या है? तो इसमें उपगूहन अंग में अकेले दोष ढाकना ही नहीं है। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? और सच बताओ, उपगूहन अंग वाला जो दोष ढाक रहा है, तो उसका मतलब दोष को उजागर करना नहीं है, ऐसा नहीं है। वो दोष उजागर तो करेगा, लेकिन सबके सामने नहीं करेगा। मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत मार्मिक चर्चा चल रही है ये केवल मोक्ष मार्ग की नहीं है। इस सिद्धांत का उपयोग अगर पूरे विश्व के लोग लागू करें तो दुनिया की इस का जो सीन है ना, दृश्य बदल जाएगा। मैं बताता हूं अभी। बोलो, दोष ढके कि उनने दोष उजागर किए, और दोष उजागर किए कि दोष ढके। ख्याल में आ गया क्या नहीं? अब ये जो मैंने उदाहरण दिया है क्लास के कॉम्पिटिटर का, तो इसने यहां दोष ढका, ये ढकना कहलाएगा, या उपगूहन वाला ढकना कहलाएगा? मैं आपको सच्ची घटना बताता हूं। ये बात लगभग होगी 41 साल पुरानी बात होगी, 40-50 साल पुरानी। ये बिल्कुल मुझे किसी ने अपने जीवन की सच्ची बात बताई थी, इंदू जी। ये दो बिल्कुल फास्ट, मतलब सहेलियां थी। समझ में आया ना? अब एक, आजकल तो सब इंटरनेट हो गए, मोबाइल हो गए, पहले साधन नहीं होते थे। पहले तो वो स्कीम लिखवा दी जाती थी बस, और कोई साधन नहीं होते थे। समझ में आया ना? कौन सी पेपर कब होगा, क्या होगा, बस।
अब उनमें से एक को कंफ्यूजन हो गया कि परसों इंग्लिश का ए पेपर है कि बी पेपर है, कौन सा है। तो उसने उसके सामने कहा कि इंग्लिश ए है ना, बोले शायद, बस ऐसा गोल मोल कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अब बेचारी फंस गई वो। तो उनने ये बात बताई, समझ में आया कि नहीं आया? माने दुनिया में शैलेंद्र ऐसा भी होता है। तो अब बोलो, उसने उसका जो मिस्टेक थी, उसकी जो गलती थी, उसने उसे ढांका कि नहीं ढांका? ये ढांकने का मतलब ये नहीं है। ये जो माँ होती है ना, ये बच्चों के दोष ढांकती है, तो भाई बच्चे बड़े होके बिगड़ते हैं। क्या समझ में आ गया कि नहीं आया? इग्नोर करती जाती हैं उनके दोषों को, तो वे सब बिगड़ते हैं। तो ऐसा ढांकना उपगुहन अंग नहीं है। तो कैसा ढांकना उपगुहन अंग है? कि उनके सामने उजागर नहीं करना, जिनके सामने वह दोष उजागर होने से जिसका दोष है उसे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, किंतु नुकसान ही होने वाला है। बात को समझने की चेष्टा करना। क्या कहा? आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, इफ यू आर सेटिस्फाइड देन टेल्स अदर, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड टेल ओनली अस। अगर आप हमसे संतुष्ट हैं तो सारी दुनिया को बताओ, और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो केवल हमसे बताओ। क्यों? बात समझ में आया कि नहीं आया? के जैन जी क्या कहा? तो अब एक बात बताओ, जब बहुत पहले, बहुत पुरानी बात है, मुझे इतनी समझ नहीं थी तब, ये लाइन तब से सुनता था, चिराग चिद्रूप। तो मैं इसका मतलब क्या समझता था बेटा, कि जो सामने वाला ये कहता है ना कि इफ यू आर सेटिस्फाइड देन टेल अदर, ये तो इसका अहंकार है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सबसे बताओ। क्यों? हमने बताने का धंधा खोल रखा है। हम तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट की एजेंसी हैं, विज्ञापन एजेंसी हैं, तो सबको बताओ। क्यों? और कमी है तो हम सबको क्यों ना बताएं? सबको बताने लगना चाहिए कि इसके माल में ये कमी है। बात पकड़ में आ रहा है? इसकी सर्विस में ये कमी है। क्यों? लेकिन जब मैं स्वयं व्यवसाय में आया तब मुझे इसका सही मायने में अर्थ समझ में आया। चैलेंज समझ में आया ना? ये क्या? क्योंकि मेरी इंटेंशन ये रहती है कि मेरी क्वालिटी में कहीं कोई कमी नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आया? और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा होती है, कभी खत्म ही नहीं होती है। तो अगर आपकी निगाह में कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कोई कमी आपको लग रही है, तो आप मुझे बताइए, मैं उसे सही करूंगा। तो जब मेरी इंटेंशन सुधारने की है, मैं सुधार करूं, इसके लिए पूछ रहा हूं, टेल ओनली अस। समझ में आया कि नहीं आया? और ये कह रहा हूं कि इफ यू आर सेटिस्फाइड देन टेल्स अदर,
इसका मतलब विज्ञापन एजेंसी वाला नहीं है, मेरे कोई ख्याति मान के भाव नहीं है। मेरा भाव ये है, क्या समझ में आया, कि दूसरे भी इस क्वालिटी का फायदा उठाए। क्यों? आगे समझ में कि नहीं आगे? तो अब बोलो, अगर आप इस नीति को फॉलो करते हैं तो इससे हर व्यक्ति की गुणवत्ता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब जितनी एनर्जी आप दुनिया को कमियां बताने में करते हो, यदि उसकी जगह आप सही आदमी को उसकी कमी बताओगे और कमी कैसे पूरी की जा सकती है अपने को सुझाव भी दोगे, तो क्या होगा कि वो कमी दूर करेगा, उसका लाभ उसे तो मिलेगा ही, पर औरों को भी मिलेगा और तुम्हें भी मिलेगा। आगे बात पकड़ में कि नहीं आगे जिन्हें? तो बोलो, ये वाला जो सूत्र है, ये खाली मोक्ष मार्ग में तो है ही है, लेकिन दैनिक व्यवहार में भी इसका बहुत बड़ा उपयोग है और आप बहुत बड़े कर्म बंधन से बचेंगे। नहीं समझ में आया? आज बोलो क्या होता है? आज एक दूसरे की कमियां दूसरों को बताई जाती है, एक दूसरे को बताई जाती है, इसकी कमी उसे, उसकी कमी इसे। बोलो, ये व्यापार कितनी तेजी से फल फूल रहा है, बताओ। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आया? मोबाइल पे काम की बातें कम होती हैं, ये वाली बातें ज्यादा होती हैं। जो लोग खाली हैं वो इसके अलावा करते क्या हैं? क्या समझ में आ गया क्या नहीं आया? मैं आपको सही बता रहा हूं कि इस मामले में कोई अछूता नहीं है के जैन जी। त्यागी व्रती भी अछूते नहीं रह गए, पंडित भी अछूते नहीं रह गए। आप जरा निकट बैठ के देखो ज्यादा समय। क्या कहा? जरूर दूसरों की बात चलेगी, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो पंखा चलाते हैं, वो एसी चलाते हैं, वो फलाना करते हैं। बात समझ में आया क्या नहीं आया? माने हम जो नहीं करते और वो दूसरा करता है, उसकी चर्चा जरूर होगी। हम अगर रात को नहीं खाते और कोई दूसरा रात को खाता है, तो वहां उसकी आलोचना की जाएगी। मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहा? इसे कह के क्या मिल रहा है? मैं बताता हूं क्या मिल रहा है। कसाय को पोषण मिल रहा है। क्या कहा? कुछ सकारात्मक कार्य हो रहा हो तो आप गिनाओ मुझे। नहीं नहीं नहीं, हम तो लोगों को आगाह कर रहे हैं ये एक कमियां हैं, लेकिन लोगों को आगाह करने से ये कमियां हैं, ये कमियां मिट जाएंगी? क्या बोला? अब आप समझिए जरा। और सच्ची बात बताओ, ये कि दूसरे से कहने की बात नहीं है। अगर आप इस आशय से, केवल इस आशय से ही कह रहे हो, तो चलो उसकी भी बात अलग छोड़ दो। लेकिन सच बताओ कि तुम्हारे इस कहने में कोई कसाई भी काम कर रही है कि नहीं कर रही है? ये जो लाइन है ना, क्या कौन सी लाइन? ध्यान से सुनो मेरी बात। जिन्हें क्या लिखा है वहां? अपने गुण और दूसरों के दोष ढांके, निज गुण वा पर ओगुण ढांके। फिर मैं पढ़ रहा हूं, इसे 10 बार पढ़ूंगा लाइन को तो तुम्हें समझ में आएगा इसमें से क्या खुशबू निकल के आ रही है। कि निज गुण वा पर अवगुण ढांके,
अब मुझे आप एक चीज बताओ कि जो आप में गुण है वो आपको पता नहीं है क्या? क्या बोला मैंने? आप में जो गुण हैं वो आपको पता है कि नहीं है? अगर आपको ही पता नहीं है मेरे में क्या गुण है तो मतलब क्या हुआ उसका? आपको यही पता नहीं है मुझे सम्यक दर्शन हो गया है तो पता मतलब क्या हुआ? उस श्रद्धा का आप क्या लाभ उठा रहे हो? उस सम्यक ज्ञान का क्या लाभ उठा रहे हो फिर? क्यों? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या अपना कोई गुण अपने ज्ञान से अछूता रह सकता है? नहीं रह सकता। तो तुम अपने से तो अपना गुण नहीं ढाक रहे, अपने से तो ढका नहीं है ना। क्या बात पकड़ में आ गई? नहीं नहीं, हम अपने गुण दूसरों से ढाके। क्यों भाई साहब, क्यों ढाके? क्यों ढाके? अगर आपको समय सार का पे अच्छा कमांड है तो आप दूसरों को ढांको। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं, ये तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंध बांध रहे हो तुम। क्या उसके दोषों में है कि नहीं? आप कोई बात जानते हो और दूसरे को मना कर देते हो, वो ये दोष है कि नहीं है कि हम नहीं जानते? बात पकड़ो। तो वहां तो लिखा है अपने में गुण हो तो उसे ढांको। क्या कहा? चैलेंज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई साहब, दीपक अपना अपना जो प्रकाश का गुण है उसे ढांक देगा तो बुझ जाएगा। बात को समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं अभी। के जैन जी, आप पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और दूसरी बात मुझे बताओ कि खुशबू दबाने से छिप दब जाती है। अब वो जो नीलम रतन लेके भागा था कल चोर, तो उसकी जो आभा है वो छिपाने से छिप गई थी। उन्हें छिपाया नहीं होगा उसको, फिर भी उसमें से किरणें फूट के निकली कि नहीं निकली? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो आज हो रहा है कि जहां भी बैठा जाता है चार जने, वहां चर्चा में क्या आता है कि वहां हमारे तो गुणों का बखान होना चाहिए और दूसरों के दोषों का होना चाहिए। ख्याल में आया? इसका निषेध किया है यहां पर। इससे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला और तेरे में दोष बढ़ेंगे। एक कैसे? कि जितना तू अपने गुणों का बखान कर रहा है, क्यों कर रहा है ये बता। अगर तेरे पास कोई गुण है तो तू उसका लाभ स्वयं ले और दूसरे भी तेरे दीपक की ज्योति में प्रकाशित हो सके ऐसा काम कर। और दीपक को अपना गुण बताने की जरूरत नहीं होती है। जिनकी आंखें होती हैं वे बहुत दूर से भी उन्हें सुई पोना होवे तो वो देख करके कि वहां रोशनी नजर आ रही है, चलो वहां पोएंगे। आगे बात पकड़ में कि नहीं आ गई? और अंधे को तो वहीं बैठा दो और उसे बता भी दो तुम कि मैं रोशनी जली हुई हूं, तो भी उसे कुछ दिखने वाला नहीं है। बात पकड़ रहे हो ना जिन्हें मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर तू अपने अंदर के गुणों का कि जुगाली करेगा, मैं इतना बढ़िया हूं, मैं इतना बढ़िया हूं, तेरी मान कसाय बनेगी उसमें। क्या समझ में आया? और दूसरों के दोषों की जुगाली होगी कि वो इतना खराब है, इतना खराब है, उसमें ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो उसमें भी मान कसाय पुष्ट होगी। क्या बोला मैंने? आवाज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप इसे प्रैक्टिकल जीवन में देख लेना। क्या कहा? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक चीज और बताएं, इससे खोटे कर्म बन रहे हैं। क्या कहा? कमलेश समझ रहे हो भैया?
और सुनो, आप हमेशा बुराई उन्हीं की करोगे जिनसे आपको ईर्ष्या है, द्वेष है ना? तो मान के शायद तो पुष्ट होगी ही होगी, उसमें द्वेष और पुष्ट होगा, क्रोध और आएगा, आप उनकी बड़ाई नहीं सुन सकते, गुस्सा आएगा आपको। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? और दूसरी बात ये है कि जो चीज तुम्हारे को 2 दूनी 4 आता है, मुझे 2 दूनी 4 आता है, मुझे 2 दूनी 4 आता है, इसको गाते रहने से 2 या 6 तो नहीं सीख जाओगे। क्या बोले? उसे तो 2 दूनी 4 भी नहीं आता है, उसे तो 2 दूनी 4 भी नहीं आता है। ऐसा करने से तुम्हें 2 या 6 तो आएगा नहीं। इसलिए ये बात लिखी है कि निज गुण वा पर अवगुण ढाके। ये बहुत एंगल हैं इस लाइन में जो मैं समझता हूं, और वो सारे के सारे बिल्कुल मोक्ष मार्ग में सेट बैठते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा उनकी तरफ इशारा कर रहा हूं। आप बात पकड़े कि नहीं पकड़े मैं क्या कह रहा हूं, है ना? एक एंगल तो मैंने कल बोला था कि अगर हम उसके दोष उजागर करेंगे तो इससे धर्म और धर्मात्मा धर्मायतन बदनाम होंगे और लोगों की आस्था मिटेगी। इसलिए हमारा कर्तव्य है, क्योंकि धर्म धार्मिक के बिना नहीं होता, तो वो धर्म से दूर हो जाएंगे। इसलिए भी हमारा फर्ज है कि हम क्या करें कि उसके दोषों पर उपगूहन करें। आगे समझ में क्या नहीं आगे, वो चर्चा मैंने कल ली थी। आज ये जो दूसरा है थोड़ा एंगल चेंज हो गया है इसमें। जिन्हें तुम पकड़ रहे हो बात, राजेश सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है ना? हाँ, चिद्रूप तो आज मेरे ही पास बैठा है। क्या कह रहे हैं? क्या बोला? क्या चिद्रूप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एंगल चेंज हो गया इसमें। वो तो है ही बरकरार जो मैंने कल बोला था। इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है, और बताएं कि सुनो, दूसरों के दोषों की आप चर्चा करेंगे, उसे पब्लिक का विषय बनाएंगे, तो इससे आपको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरी बात समझना, दूसरों के दोषों को चर्चा का विषय बनाना ये इस बात का लक्षण है कि आपके चित्त में उसके प्रति कषाय है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बार बार उसका पोषण करने से तुम्हारी कषाय मिटेगी या कषाय पुष्ट होगी या तीव्र होगी? बोलो बताओ, विचार करो एक बात। और जब ये बात किसी तरह से सामने वाले तक पहुंचेगी, क्या कह के जैन जी, है ना, कि वहां मेरी बुराइयां होती हैं, तो उसके परिणाम कैसे होंगे सुन के? तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये आदत सामने वाले की भी कषाय में निमित्त बनेगी। ख्याल में आ गया? तो इसलिए प्रोडक्टिव है ही नहीं किसी भी तरह से। ये कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव काम है। क्या समझ में आ गया? स्वयं के लिए भी और दूसरे के लिए भी। और तीसरी बात बता रहा हूं, समाज के लिए भी। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को आपने लगाया है इस काम में, जिनको आप कमियां बता रहे हो, तो तुम ये सिखा रहे हो कि बहुत अच्छा काम है। क्या समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? यद्यपि सुनना ध्यान से, दूध के धुले तो अभी नहीं हो गए अपन,
वीतरागता तो नहीं आ गई पूर्ण रूप से, ख्याल में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि अभी अपने भी कदाचित परिणाम ऐसे आ सकते हैं, कर्म के उदय नहीं जाएंगे अभी, जब तक है सत्ता में तो उदय में आएगा। ध्यान देना। क्यों भाई साहब, एक बात बताओ मुझे, अभी अपने पाप परिणाम हो में, क्या बोल रहा हूं मैं जिन्हें, ऐसे कर्म के उदय अभी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? क्यों के जैन जी, आप समझे कुछ है? अपने नाम कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? गोत्र कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? समझ में आ रहा है ना? वेदनी कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उदय चल रहा है, लेकिन अपना उपयोग कहां लगा है इस समय? स्वाध्याय में, चर्चा में लगा है। तो वो उदय अपने पाप परिणाम में निमित्त बन रहा है क्या? ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो वो तो निर्जरित हो रहा है ना। नहीं समझ में आया? कोई शत्रु आया और हम घर पे नहीं है, तो क्या करेगा? आगे चला जाएगा। तो वो जहां उदय आया, हम वहां है ही नहीं है, तो क्या होगा? तो पीट के जाएगा या आके जाएगा? कमलेश, समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? बात पकड़ रहे हैं ना? तो मतलब कहने का ये है कि ऐसा निमित्त नहीं बनाना, ऐसे उदय में नहीं जुड़ना। अपने भी कदाचित ऐसे उदय आवे, हर समय चल रहे हैं, और वो ज्ञान का गे नहीं बन रहे हैं, मैं जो बात बता रहा हूं इस समय, और वहां वो विपाक ज्ञान का गे बन जाए। खीर खाते हुए उसमें से एक नीम की निमोली मुंह में आ जाए तो उसे चबाना मत भाई साहब, तुरंत थूक देना। इसी में भलाई है। क्या कह गए हम? पहचान इतनी होना चाहिए, आ गया बेईमान, अरे हटो यहां से। क्या कहा? तत्व विचार में उपयोग लगाओ। आगे बात पकड़ में कि नहीं आ रही है? ये क्या है? निज गुण वा पर अवगुण ढाके। देखो, अभी जिस समय के जैन जी ये हम कह रहे हैं ना, निज गुण वा पर अवगुण ढाके, ये अनेकांत है ना? ये धर्म अनेकांत है ना? अनेकांत में अनेकांत है ना? तो किसी अपेक्षा से ये बात है। क्या कहा? और वही सुनना, जहां ये बात कह रहे हैं कि निज गुण वा पर अवगुण ढाके, और वहीं ये भी है कि अपने गुण उजागर कर दे, जैसे सूरज पूरा उजागर होके निकलता है। क्या समझ में? इतना उदार हो जा। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सुन, अपने किसी साधर्मी धर्मात्मा का कोई दोष देखे तो आंख नहीं मूंद लेना। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्यों? बोलो हिंदू जी, आप किचन में काम कर रहे हैं, आपके हाथ में बेसन लगा था, बेध्यानी में मुंह पे ऐसे हाथ लग गया, और मंदिर जा रहे हैं, ठीक है क्या नहीं? और बच्चों ने जो है आपसे बातचीत करी, और आपके चेहरे पे लगा हुआ, सभी लगाओ, अपने अपने पे लगा लो, कमले तुम भी लगाओ के जैन जी, कि हमारे मुंह पे लगा हुआ है ना? और सामने वाले ने देख लिया और हमें बताया नहीं,
तो हमारा मित्र है कि शत्रु है? बताओ क्या है? कि आप मंदिर गए, 10 लोगों ने कहा ये क्या, ये क्या, ये क्या, आप समझे ना? घर आए, बेटा तुमने बताया ही नहीं हमसे कि हमारे ऐसा लग गया। तो नहीं नहीं, मैंने शास्त्र में पढ़ा था कि दूसरे का दोष देख करके नहीं कहना चाहिए, पर अवगुण ढांके, ये मतलब है उसका। क्यों? बोलो। मतलब ये एक एंगल से यदि सही है तो उसी समय दूसरे एंगल से सही नहीं है। क्या बोला मैंने? समझ में आ गया क्या नहीं है? बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर्याय से उत्पाद वह है तो द्रव्य से ध्रुव है उसी समय। क्यों? जिस समय द्रव्य नित्य है उसी समय अनित्य है। ये अनेकांत में अनेकांत। निज गुण व पर अवगुण ढाके, ये सही भी है तो ये किसी अपेक्षा से गलत भी है, लेकिन ये अपेक्षा तेरे ख्याल में होना चाहिए और इसका पूरा विज्ञान तेरे ज्ञान में होना चाहिए। और हाउ टू यूज, कैसे इसका प्रयोग करना है अपने जीवन में, कैसे इसे अप्लाई करना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है, ये सब तुझे आना चाहिए, तब तेरा व्यवहार सही होगा। लकीर का फकीर बनने से काम नहीं होगा जी। नहीं। क्या बोला मैंने? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कल एक बात आई थी, है ना, कि दोष को कैसे ढाकना, कब ढाकना, क्यों ढाकना, ये सब बात आई थी कि नहीं आई थी? भाई साहब एक बात बताओ, अगर कहीं अंगारा पड़ा है, क्यों, तो उसे काय से ढाकना? बोलो। कपड़े से ढाकना? काय से ढाकना? नहीं, देखो क्या होता है, अपन कपड़ा ढक देते हैं ना, किसी भी चीज को ढाकना होता है तो, ठीक? अरे सुनो ध्यान से, जिसे ढांकने जा रहे हो उसका विचार करो कि जिसे ढांक रहे हो वो क्या है और उसे क्यों ढांक रहे हो, उसे काहे से ढांकना। अगर आग को आपने कपड़े से ढांक दिया तो जिस वजह से ढांक रहे हो वो और ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगी। अगर किसी दुष्ट के दोस्त तुम ढांक रहे हो, क्या कहा, ख्याल में आ गया क्या नहीं आया, तो उसकी दुष्टता और बढ़ेगी। आगे समझ में कि नहीं आगे? क्यों शैलेंद्र, समझ में आ रहा है? लेकिन उसमें भी ध्यान देना, मैंने जो आपको एक बात बताई थी, कि कौन सी बताई थी, कि जो ठग है, ठग, ठग माने जो नहीं सुधरने वाला है, जिसका काम ही ठगने का है, तो आपने अगर 4 लोगों को नहीं बताया कि ये ठग है तो बेचारे ठगे जाएंगे। क्या समझ में आ गया? है ना? और सामने वाला सज्जन है, क्या कहा, उसकी किसी लापरवाही से, उसकी किसी अज्ञानता से, अथवा एक क्षण के लिए उसे कोई लोभ आ गया, उसमें फंस गया बेचारा, उदय आ गया ऐसा, और तुम वहां ठगे गए, तो वो दुनिया से मत बताना। क्या कहा? उसे एकांत में समझाना, उससे जाके बात करना।
तो जरूरी नहीं है कि वो लोभ के कारण ही उसने ठगा हो तुम्हें, बेध्यानी से भी हो सकता है, अज्ञानता से कोई लापरवाही भी हो सकती है, वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा वो। मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर तुम ये समझो कि इसके परिणाम विचित्र हो गए यहाँ पर, क्या कहा, थोड़ा लोभ आ गया उसे, परिणाम बिगड़ गए, तो फिर उसका एकांत में बैठ करके स्थितिकरण करना, उसे समझाना कि आपकी दुकान की साख बहुत बड़ी है, आपके पिता और दादा बहुत, उनकी साख बहुत ऊंची है, ये आपको शोभा नहीं देता है। ख्याल में आ गया? क्या ऐसी दिक्कत आई है आपको कि जिसकी वजह से आपको ये मिलावट करना पड़ी है, एक कम तोलना पड़ा है, ऐसा धोखा करना पड़ा है? कोई मजबूरी फंसी है क्या? बात को समझना। अगर किसी मजबूरी के बस ऐसा करना पड़ा है, तो हम आपके पास 7 तन मन धन से खड़े हैं। क्या बोला मैंने? समझ में आ रही है बातें मैं क्या कह रहा हूं? ये है वात्सल्य, ये है प्रभावना, ये है उपगुहन, ये है स्थितिकरण। क्या ख्याल में आया कि नहीं आया? यहां से लक्षित होता है धर्म, ये है धर्मात्मा के अंग। आई समझ में कि नहीं आ गई है? बोलो। अब दूसरी बात सुनो। आप जिस चीज की दूसरों के सामने आलोचना कर रहे हैं, है ना, तो वहां आपका अगर उपगुहन अंग नहीं है तो निर्विचिकित्सा अंग भी गायब हो जाएगा। क्या बोल दिया मैंने? आगे समझ में क्या नहीं आ गई? वहां निसंकित अंग भी गायब हो जाएगा, निकांक्षित अंग भी गायब हो जाएगा। कैसे? मैं बताता हूं। विचिकित्सा का मतलब क्या है? क्यों दिनेश? ग्लानी है ना? क्यों? ये राग में है कि द्वेष में है? बोलो। तो जो सामने वाले के जिसके आप दोष दुनिया को उजागर कर रहे हो, तो तुम्हें उससे नफरत का भाव है, तभी तो कर रहे हो। जिनसे तुम्हें राग होता है उनके गाते फिरते हो गया। बोलो। आगे समझ में क्या नहीं आ गई? समझे कि नहीं समझ में आ रहा है? क्या क्या? तो फिर निर्विचिकित्सा कहाँ रह गया? तुझे उन भावों से विचिकित्सा हुई कि नहीं? उस व्यक्ति से विचिकित्सा हुई कि नहीं हुई? क्या तूने वस्तु का स्वरूप कहाँ जाना? एक कर्म का प्रेरा है, कहाँ जाना? तो निसंकता कहाँ हुई तुझे? मूढ़ता रही कि नहीं रही? वस्तु स्वरूप का सिद्धांत सही कहाँ है तेरे? क्या? और बताएं कि सुन कि तुझे मजा आता है इन चीजों में। क्या? और निकांक्षित अंग में क्या पड़ा था? इंद्रिय सुख में सुख पने की आस्था रहित श्रद्धान। तो ये तो इंद्रिय सुख हो गया ना, जहां कसाय में मजा आता है तुझे। अरे ज्ञानी की कसाय ढीली पड़े तो उसे मजा आता है। आज देखो मैंने वेद ज्ञान करके कसाय निपटा दी। ये तत्व ज्ञान उपयोग रूप रहा, ऐसे प्रसंग बने तो भी उनमें राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। वाह, आज मेरी कमाई हुई है। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसे कसाय के अभाव में मजा आता है या कसाय के पोषण में मजा आता है? यहां से तुम्हारा सम्यक दर्शन पता चलता है।
क्या बोला है? बोलो, वहां कोई अंग नहीं रहेंगे, ये समझ लेना आप बात। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यहां ये है कि ये जो मुझे गुण और दोष की पहचान हुई है, ये इस काम के लिए नहीं हुई है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे गईये तजिए। ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है मुझे, इस जिनागम के प्रसाद से, गुरुओं की कृपा से, जिनागम के अभ्यास से ये जो ज्ञान मिला है, जिस ज्ञान में गुण और दोष मेरे पहचान में आए हैं, वे इसलिए नहीं है, इसलिए कि मैं दोष पहचान के दूसरों के दोषों को पब्लिक में एडवर्टाइज करूं। क्या समझ में आया? और अपने गुणों का एडवर्टाइजमेंट करूं। क्या है ये? आज अगर एक आदमी किसी गरीब को 100 रुपए का भी कंबल देता है, तो कंबल देते हुए फोटो खिंचवा के फेसबुक पे पहले डालता है। क्या समझ में आ गया? तो बोलो, ये अच्छा है कि खराब है? के जैन जी, इंदू जी कह रही खराब है। खराब तो है, लेकिन मैं सोचता हूँ इससे गरीबों का भी भला होता है। आपने फेसबुक पे डाला तो देखते दूसरा भी कंबल मंगाएगा, तीसरा भी कंबल मंगाएगा, तो कम से कम हजारों कंबल आ जाएंगे और 1000 लोगों को तो मिले ही जाएंगे ना। तुम्हारा जो होगा होगा, पर होड़ लग जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? दान देने वालों की। क्यों? लेकिन सच बताओ, ये पब्लिकली क्यों? आप चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? इसका मतलब क्या हो गया? कभी आप अपने दोषों को पब्लिकली करते हैं, दूसरों के गुणों को पब्लिकली करते हैं? ख्याल में आया कि नहीं आया? ध्यान देना, अपने दोषों को पब्लिकली करने से भी कुछ नहीं मिलेगा जिन्हें। क्या बोला मैंने? आगे समझ में कि नहीं आ गई? इसका मतलब ये नहीं है कि अपने गुणों को ढांके तो अपने दोषों को उजागर करे। के जैन जी समझ रहे हो ना? मैं अगर ये कहूं शैलेंद्र बहुत अच्छे हैं, तो जिनेंद्र को एकदम से तकलीफ हो जाती है, भाई साहब ने शैलेंद्र को अच्छा कहा तो इसका मतलब मैं खराब हूं। तो दूसरों के अपने गुणों को ढांकना है, तो इसका मतलब ये है कि अपने दोषों को उजागर करना है। ये क्या मतलब है? इससे कुछ नहीं होगा। तो सेंट्रल आइडिया ये सारे कल और आज की चर्चा का क्या निकल के आया? इसका यही बात निकल के आई कि आप भले ही दूसरों के दोषों को उजागर करें या दूसरों के दोषों को ढाकें, अपने गुणों को उजागर करें या अपने गुणों को ढाकें, इन सब के पीछे उत्थान का भाव होना चाहिए, विकास का भाव होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आया? सबके अभ्युदय की बात होना चाहिए, सबके कल्याण का भाव होना चाहिए। और यदि इस भाव पूर्वक तुम्हें कहीं दोष कहना पड़े तो कोई दोष नहीं, अपने गुण भी कहना पड़े तो कोई दोष नहीं, और दूसरे के दोष भी कहना पड़े तो भी कोई दोष नहीं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? बात पकड़ में आया कि नहीं? क्या कह रहा हूं मैं? मैंने जो अभी उदाहरण दिया था ना कि सामने वाला ठग है, उसका काम ही ठगना है, तो वहां जनता को हमें बताना चाहिए। क्या समझ में आया कि नहीं आया?
बहुत बड़ा दुर्घटना घट जाएगी। ख्याल में आया क्या? आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, हमें सबको रोकना चाहिए, मत जाओ मत जाओ, मर जाएंगे मर जाएंगे। आगे बात ख्याल में क्या नहीं आ गई? समझ में आ गया कि नहीं आया? इसमें सर्व के कल्याण का भाव है, किसी के प्रति कोई कसाय भाव नहीं है। तो कुल मिला के इसमें जहां जो जो जीव जहां खड़ा हुआ है वो वहां इस बात को देख ले कि उसके अभिप्राय में क्या है, और वो जो ढाकना और उजागर करने का काम कर रहा है उसके पीछे भाव क्या है। जैन जी समझ में आएगी कि नहीं? देखो मैं आपको वो छोटी सी बात बताता हूं। हमारे एक साधर्मी थे, उनने ही मुझे ये बात बताई थी। जब ये कोई घटना की बात बताता हूं ना तो सब बहुत अटेंशन हो जाते हैं। मैं देखता हूं, उनका नाम था राजू भाई, कानपुर वाले। ठीक, आज नहीं है लेकिन बहुत पहले तो की बात है, ये तकरीबन मैं समझता हूँ 30-35 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने मुझे बताई, बोले भाई साहब मैं दशलक्षण में पावापुर गया, चंपापुर पावापुर है ना, अरे पावापुरी भगवान महावीर की निर्वाण स्थली, तो वहां गया। और वो कानपुर के थे, उनका होजरी का अच्छा काम था, व्यापारी थे, समृद्ध थे, ठीक है कि नहीं? तो वहां अब आजकल तो क्या है, समाज में पंडितों की छवि सब लोग ऐसे समझते हैं, आ गया पंडित, आ गया पंडित, आ गया। क्यों? बहुत लोगों के दिमाग में तो वो ही है बस, समझ में आया, बहुत स्थिति गिरी हुई रहती है दिमाग में। तो राजू भाई बोले तो वहां सब लोग मुझे ऐसे इग्नोर देखें, कोई तवज्जो नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं, कि वो पता नहीं बस आ गए तो ऐसे पंडित आ गया कोई। तो वहां मैंने अपना बताया सब, मेरा ऐसा कारोबार है, मेरा सब इतना वो है, ये सब बताया। वो बताया तो सब लोगों के दिमाग में कुछ कीमत आई। क्या? अब कीमत आई तो फिर वो सुनने को तैयार हुए। तो मैं आपसे पूछता हूं, ये वहां उनने अपने वैभव को बताया कि नहीं बताया? बताया ना। तो वहां उनका उद्देश्य अपनी मान बढ़ाई कराना था। वहां ये ऐसी कंडीशन फंसी थी, ये वहां आपको वो बताएंगे तो जो सामने वाला है आपको तवज्जो देगा तो माने हमें तवज्जो नहीं चाहिए, हम ये तवज्जो भी उसके लाभ के लिए ही बना रहे हैं। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा कहीं लकीर के फकीर होकर के काम बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ में आ गया? कुल मिलाकर के सबके अभ्युदय की बात हो, सबके कल्याण की बात हो, राजमार्ग यही है। 99% स्थिति ये है कि निर्गुण वा पर अवगुण ढाके। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसा सामयिक प्रसंग बने तो वहां अपने और दूसरे के कल्याण के निमित्त अपने गुण और दूसरे के दोष भी उजागर करना पड़े तो दोष नहीं। समझ में आ गया क्या नहीं? ख्याल में आ गया क्या नहीं है? तो बोली साहब फिर तो धर्मात्मा के भी दोष उजागर करना पड़े तो मैंने बोल दिया ना। क्या बोल दिया? यदि तू बिना कसाय के और विवेक से तुझे ऐसा डिसीजन लेना पड़ा है तो बात अलग है। क्या ख्याल में? पर वहां ये देख लेना, धर्म बदनाम तो नहीं हो रहा है, धर्मात्मा बदनाम तो नहीं हो रहा है, और जिसके तू दोष बता रहा है उससे तेरी कोई कसाय तो नहीं है, और तू मजे के लिए तो नहीं कर रहा है, अपने अपने मान के लिए तो नहीं कर रहा है, नीचा दिखाने के लिए तो नहीं कर रहा है। क्या है ये सब तोलना पड़ेगा ना। तो बहुत ईमानदारी का मार्ग है ये, और मैं इसके लिए बहुत कहता हूं, सम्यक दर्शन होना माने अपने प्रति ईमानदार हो जाना। क्या कहा?
जो स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं है वह सम्यक दृष्टि नहीं होता है, और सम्यक दृष्टि नियम से अपने प्रति ईमानदार होता है। जो जो समझ में आ गया क्या नहीं आया? और जो ईमानदार होगा वो इसमें कहीं भी छल ग्रहण नहीं करेगा, और वो निश्चित ही भगवान ने जो बात कही है उस बात को समझ करके वो उपगूहन अंग का पालन करेगा। तो इस प्रकार से उपगूहन अंग का सच्चा स्वरूप समझकर जीवन में इसे लावें, इसी मंगल भावना के साथ। निज सहजानंदी